त्रिपुरा की पहाड़ी अंचल में 2 सुंदर बहनें रहती थीं। उनके बालपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता अचाही पुरोहित थे। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि उन्हें भय था कि विमाता उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी, और पिता के ही स्नेह दुलार में उनकी पुत्रियां पली बड़ी हुईं। अचाही पुरोहित की आमदनी बहुत ही कम थी। वह झूम खेती यानी स्थान बदलकर की जाने वाली खेती के द्वारा आजीविका चलाते थे। उनकी पुत्रियां भी अपने पिता की परेशानी समझती थी, अतः वे अपने पिता से कोई अनुचित मांग नहीं करती थीं। वर्षा ऋतु में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते थे, और कई वर्षों से उनके मकान की मरम्मत भी नहीं हो पाई थी, और बरसात का पानी उनके घर में घुस जाता था। वैसे तो उनका मकान एक ऊंचे स्थान पर था, लेकिन पानी वहां भी पहुंच जाता था। एक दिन दोनों बहनें अपने खेत से थक हार कर घर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में पानी भरा हुआ था। तो छोटी बहन के मुंह से आह निकली और वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करेंगे? तो बड़ी बहन ने कहा, ठहरो मैं देखती हूँ, शायद कुछ माय दूल जो कि भात का बना त्रिपुरी भोजन पड़ा होगा, अभी उसे खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। यह कहकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को शांति बंधाई। बड़ी बहन ने थैला टटोला, लेकिन उसमें खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी छोटी बहन का दुख वह सहन ना कर सकी, और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति बनाऊंगी जो भी मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह उन दोनों बहनों की वह दुख भरी रात बीत गई, और सुबह उठकर दोनों बहनें खेत पर फिर चली गईं। शाम को जब दोनों बहनें खेत से घर लौटी तो अपने घर की काया पलट देखकर दंग रह गईं। सारे घर की मरम्मत की गई थी, और खाने पीने का सारा सामान भी वहाँ मौजूद था। इतना सारा खाना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके पिता अचाई ने भी घर का परिवर्तन देखा तो उत्साह के साथ कहने लगे, हो न हो यह तो वन देवी की कृपा है, उससे तुम लोगों का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उसने हमारी सहायता की है। पिता तो भरपेट खाना खाकर सो गए, लेकिन बड़ी बहन उनके अनुमान से संतुष्ट नहीं थी, और वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, क्योंकि वह अजगर उनके घर से निकलकर जा रहा था। तो बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उनके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, जीजा जी, जीजा जी,
खाना खाने आइए। यह आवाज़ सुनते ही अजगर घर में आ गया। दोनों बहनें उसके विशाल स्वरूप को देखकर घबरा गईं, लेकिन वह अजगर शांति से भोजन करके वापस लौट गया। यह क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन अचाही पुरोहित को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो उठा, क्योंकि उसकी सुंदर पुत्री एक अजगर को पति माने यह उसे स्वीकार नहीं था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो उसने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह जीजा जी को पुकारो। छोटी बहन ने समझा कि शायद पिताजी उससे मिलना चाहते हैं, तो उसने फिर आवाज़ लगाई, जीजा जी आइए और खाना खाइए। तो अजगर जैसे ही मकान के पास पहुंचा तो उनके पिता अचाही पुरोहित ने आड़ में छिपकर अजगर पर हमला कर दिया और अजगर की मृत्यु हो गई। छोटी बेटी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके मन में अपने पति अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था और उसके वियोग की कल्पना से वह भयभीत हो उठी और बिना एक भी शब्द कहे हुए वह नदी की ओर चल दी। छोटी बहन भी उसके पीछे चल दी। बड़ी बहन ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी के पानी में उतरती हुई चली गई। बेचारी छोटी बहन उसे पुकारती ही रह गई, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन जैसे ही नदी में उतरी तो सीधे ही एक राजभवन में पहुंच गई। जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई और प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति उसके स्वागत के लिए खड़ा था, क्योंकि वह एक सुंदर नौजवान बन चुका था। क्योंकि उस अजगर को जो श्राप लगा हुआ था, क्योंकि उससे बिना स्वार्थ के कोई लड़की विवाह करेगी तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा और फिर कभी अजगर नहीं बनेगा, जो अब एक सुंदर लड़का बन चुका था। और बड़ी बहन अपने अजगर पति को जिंदा देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसके बाद वह वहीं सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इधर छोटी बहन की भी उनके पिता अचाही पुरोहित ने एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी और वह भी अपना जीवन सुखपूर्वक जीने लगी। तो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर शांति है तो आपके साथ हर काम अच्छा होगा। आप बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो, भगवान आपका भला करेगा। जो भी लोग किसी से भी स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं वह जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।